आज हम शिमला जा रहे हैं। इतने सालों से सिर्फ मन था कि कहीं घूमने का, लेकिन कभी ऑफिस, कभी घर, कभी रिश्तेदारी, बस यही सब संभालते रह गए। फिर जयान ने जिद की कि उसे घूमने जाना है, तो बस फिर क्या था, एक दिन प्लान बना और हम निकल पड़े गाड़ी लेकर। और हमारी फैमिली और मेरे हस्बैंड के दोस्त की फैमिली, हम दोनों निकल पड़े और ये रास्ते में थे। पूरे रास्ते हमने एंजॉय किया, गाड़ियों में गाने सुने और फिर कहीं रुककर ढाबे में हम थोड़ी देर फ्रेश होने के लिए और कुछ खाने पीने के लिए हम रुक पड़े, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर और बहुत शानदार ढाबा था। देखकर भी वो खूबसूरत सा था ढाबा। तो हमने कहा कि पहले हम यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और झूला झूलो जयान ये झूले झूल रहा था। रहने दो, तुम तो गिरा दोगे। मेलो जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे थे ना, वो ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली, ठंडी हवा, सब बिल्कुल सपने जैसा लग रहा था। शिमला सच में पहाड़ों के बीच बसा हुआ शहर है। ब्रिटिश रूल के टाइम ये समर कैपिटल हुआ करता था और समुद्र तल से लगभग 7,238 फीट की ऊंचाई पर है। रास्ता लंबा था और घंटों सफर करना था। तो हमने गाने सुने, गाड़ियों में बातें की खूब सारी, और सुंदर सुंदर व्यू दिख रहे थे। तो हम कितना नीला आसमान है यहाँ पर, मैं तो ये देख रही हूँ, है ना, एकदम क्लियर है। कैसे रास्ते बने होंगे पहाड़ों के बीच, और ये कैसे घर बने हैं, और इतना नीला आसमान, मतलब बहुत सालों बाद नीला आसमान दिखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि हम किसी दूसरी ही जगह आ गए। और ऑब्वियसली ये दूसरी ही जगह थी, क्योंकि दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है ना, कि पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली एनसीआर बिल्कुल ना स्मॉग हो गया है। और यहाँ पे तो क्लियर, बिल्कुल क्लियर, इतनी हरियाली, पत्ते, हर पेड़ सब हरे हरे दिख रहे हैं। हमारे तरफ भी हरियाली है, दिल्ली एनसीआर में थोड़ा पेड़ है, बट उसमें धूल जमे हुए हैं। और ये देखो पहाड़ों के बीच हम ये पेट्रोल पंप पे रुक गए, पेट्रोल भराया। तो हमने कहा यहाँ पे भी फोटोज ले लेते हैं, यहाँ पे भी वीडियोस बना लेते हैं। तो इस जगह भी हमने इंजॉय किया। पेट्रोल भराने के बाद कुछ ही दूरी पे हम शिमला पहुंच गए थे। और क्योंकि हमारा सफर बहुत लंबा रहा, तो हम रात को होटल पहुंचे। ये हम रात को सोने के समय है और ये देखो इतनी ठंड हो रही है और शिमला में हम कुल्फी जम रही है। और ये कुल्फी हड्डी, ये हमारा होटल वाला कमरा है। इस वक्त नाइट बल्ब जला रखा है हमने, और ये इससे तो कुल्फी जम जाएगी। तो मैंने हम रात को इतने थक गए थे कि हमें कहीं भी घूमने का दिल नहीं हुआ। तो हमने डिसाइड किया कि हम सुबह निकलेंगे। और ये सुबह उठे हम 8 बजे। तो ये सुबह का नजारा था, खिड़कियों पे ओस की बूंदे थी, और खिड़की अपने रूम से ये व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये देखिए कितना प्यारा। और ये है खूबसूरत वादियाँ, कितने नीले नीले आसमान, वाह। बहुत दिनों बाद मैं नीला नीला आसमान देख रही हूँ। नहीं तो पॉल्यूशन की वजह से हमारे दिल्ली एनसीआर बिल्कुल नीला आसमान तो देखना ही बंद हो गया था। वाकई अगर आपको मूड फ्रेश करना है ना, तो आपको हिल स्टेशन ज़रूर जाना चाहिए एक बार, फ्रेश हवा के लिए। यहाँ का पानी इतना साफ, इतना क्लीन है, इतना क्लीन है और इतना ठंडा है, वाह, इतना खूबसूरत लग रहा है ये नीला आसमान। अस्सलामुअलैकुम, हेलो मेरे यूट्यूब दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त हम आपको मैं ज़रूर, ये देखो कितना सुंदर व्यू है ना, नीला नीला आसमान, दिल खुश हो गया देखकर। और आउच ज़यान, अभी मोबाइल नीचे गिर जाता। तो ये है
बहुत ही खूबसूरत व्यू है। इस वक्त हम कहाँ पर है ज़रूर गेस करो। वैसे आपने गेस कर ही लिया होगा। तो इसका नाम है मेरे टाइटल पे तो देख ही लिया होगा। खैर बहुत ही सुंदर है। हम शिमला में हैं और अभी होटल के अंदर है। बाहर बहुत प्यारा सा व्यू और इस वक्त 8 बज रहे हैं और ज़यान अभी उठा हुआ है। ज़यान को ये बहुत सुंदर लग रहा है। कैसा लग रहा है ज़यान? अच्छा लग रहा है। देखो कितना ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर है हम। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। हाँ, और घर भी पहाड़ के ऊपर है। अच्छा, आपको कैसा बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर? हाँ। कहाँ जाएंगे हम घूमने के लिए? ये देखो हमें खान साहब नहा रहे हैं और हम इस टाइम व्यू का मज़ा ले रहे हैं अपने होटल में। ज़यान, आपको किसको किसको साथ में लेकर आना चाहिए था? अपने दोस्त और अपने भाई। कौन से भाई? इब्बू को लेकर आना चाहिए था। हाँ। वेरी गुड। हाँ, और अपने बेस्ट फ्रेंड ईवान और विहान को भी लेकर आना चाहिए था। इवान और विहान वो मेरे बेस्ट फ्रेंड। वो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं? अच्छा, विराट भी तो उसे मैंने लाया नहीं, लेकिन मैं ऐसे कॉल में बात कर सकता हूँ। लेकिन वो भी जब कॉल करेगा तब मैं उठा के फिर बोलूँगी। ठीक है। लेकिन वो कहेगा कि आप उत्तर प्रदेश फ्रेश होकर और ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े कुफरी की तरफ। रास्ते भर लंबी लंबी पेड़े, जिसे देवदार के पेड़ कहते हैं यहाँ पर। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। और ये कुफरी की तरफ जाते वक्त ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, मतलब नीचे देखो तो आपका दिल सहम जाए। लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे, सच में बहुत ही टफ लाइफ है इनकी। भाई साहब वो समझ रहे थे कुफरी जाना है, उसके लिए देख रहे थे। शिमला टूरिज्म के लिए फेमस है और मुझे लगता है कि यहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल है। मतलब अगर लोकल लोगों के लिए कितना टफ लाइफ होगा जब वो इन्हें चलना बहुत पड़ता होगा। टूरिस्ट तो यहाँ पर आते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। हमने भी एंजॉय किए और पहाड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वाओ, मेरे जान सूख रहा है देखकर। है तुम लोग ये कर रहे हो। कुफरी जाते वक्त हमारी गाड़ी खराब हो गई। ऊपर हिल की तरफ चढ़ाई करते वक्त तो ये रुक गई थी और फिर हम थोड़े टेंशन में भी आ गए थे कि हम पता नहीं कब तक पहुंचेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका था। 1-1.5 घंटे हम वहीं फंसे रहे रोड के बीच में और हमारी गाड़ी की वजह से थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक भी जाम हो गई थी। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, पूछते हुए निकल रहे थे। और यहाँ पे ना सिर्फ एक पतली सी रोड है, तो दोनों साइड, उसी रोड पे दोनों साइड से गाड़ियां आ रही थी, तो वो भी हमें डर लग रहा था। फिर ट्रैफिक की वजह से शिमला पुलिस भी आ गए। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। उन्होंने गाड़ियों को साइड करवाई। ये देखिए कितनी ट्रैफिक जाम हो गई। तो फिर वो साइड करवाई उन्होंने गाड़ी। और फिर जब साइड कराई, हमने मैकेनिक को कॉल किया। मैकेनिक को आने में भी 1 घंटा लग गया था। तब तक पुलिस आ गई थी, उन्होंने गाड़ी साइड करवाई थी। तो ये गाड़ी साइड हुई। तो मैं और मीना, जो कि मेरे हस्बैंड के दोस्त की वाइफ है, बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यारी है। और हम दोनों ने इस टेंशन में भी मजे करे। मतलब हम दोनों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए, बहुत सारे फोटोज लिए। हमने कहा टेंशन लेकर क्या ही कर लेंगे, हम चलो कुछ फोटोज लेते हैं। तो हम दोनों मस्ती में फोटोज, कुछ स्लो मोशन वाले वीडियोस, मतलब हम दोनों ने पूरे माहौल को टेंशन फ्री कर दिया था। हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए उस खड़े खड़े उसी जगह पर। व्यू भी बहुत प्यारा आ रहा था। तो हमने बहुत एंजॉय किया जब तक कुफरी पहुंचे उससे पहले। और ये फिर मैकेनिक भी आ गया, मैकेनिक ने गाड़ी ठीक भी की। फाइनली गाड़ी ठीक हुई और उसके बाद हम एक लोकल टैक्सी लेकर कुफरी की तरफ निकल गए। और फाइनली हम कुफरी पहुंचे तो बहुत ठंड थी। यहाँ पर एकदम कुल्फी जम रहे थे, हाथ एकदम चिल्ड हो गए थे, मतलब ऐसा फ्रीज।
और उसके बाद वहीं पे एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा होटल था, तो हमने वहां पे चाय पिए, कुछ खाया पिया। और कुफरी के अंदर ये जू था, तो ये जू के अंदर हम गए। बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा था, कभी ऊपर की तरफ आ रहा था। बहुत सारे जानवर तो नहीं थे, बट हाँ ये था कि सुंदर सा था। चारों तरफ देवदार के पेड़ लगे हुए थे और उनके बीच में ये जानवर थे। ये था बारहसिंगा, जो आपस में लड़ाई कर रहे थे। मैंने कहा इसके भी वीडियो बना लेती हूँ मैं। फिर बारहसिंगा के बाद मैंने बियर देखे, और फिर लेपर्ड देखे, और जो पहाड़ी वाले बकरे होते वो भी थे। कुछ बर्ड्स भी थे जो वीडियोस में नहीं होंगे, बट एंजॉय करने के लिए कुफरी में बहुत कुछ था। इवन वो याक होते हैं वो भी थे। याक पे अगर आप चढ़ना चाहते हैं तो याक पे चढ़ने के लिए वो 1000-1200 बोलेंगे, मगर आप 500 में भी चढ़ सकते हैं, मगर आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा। और अगर उससे भी ऊपर जाना था तो उससे ऊपर जाने के लिए वो जीप का बता रहे थे कि जीप वगैरह में जा सकते हो। और ये देखो बियर ये पानी में घूम रहा था, इधर उधर कर रहा था, चारों तरफ से कवर किया हुआ था, तो हम नीचे की तरफ नहीं जा सकते थे। तो मैंने ये बियर के वीडियो बना लिए। और थोड़ा महंगा है, आपको खर्चा अगर करके और भी ऊंचा जाना चाहते हो, कुफरी से भी ऊपर, तो आप जा सकते हो। मगर भाई साहब इतनी ठंड थी कि कुल्फी जम गई। ये लेपर्ड यूं बैठा हुआ था कि सब लोग वहां पे खड़े होके उसे वो चिल्ला रहे थे, भाई इधर देख लो, भाई इधर देख लो। जानवर, ये तो कोई पेट एनिमल है नहीं कि वो हमारी बातें सुनेगा, बट वीडियो और फोटोज तो सब बना ही रहे थे। ये घोड़े कहते हैं, पहाड़ों के घोड़े थे। इस पे अगर आप चढ़ना चाहो तो चढ़ सकते हो, जो 500 रुपए की सवारी ले रहे थे घोड़ों पर। और फिर हमारा कुफरी का सफर, मैंने कहा शाम होने को जा रही है, फिर हमें दूसरी जगह भी जाना है, क्योंकि हमें वापस भी आने थे। तो कहा कि चलो वापस निकलते हैं। तो फिर हम ये वापस हो रहे थे, मगर जैसे जैसे शाम हो रही थी ना, ठंड बिल्कुल बढ़ रही थी, टेम्परेचर बहुत कम हो रहा था। और इंजॉय तो हमने बहुत किया। मतलब आप अपने फैमिली रिश्तेदारों के साथ यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। मैं तो कहती हूँ कि लाइफ है, लाइफ में एक बार घूमने का प्लान बनाइए। हर किसी के लाइफ में अब उतार चढ़ाव आता रहता है, कुछ ना कुछ होते रहते हैं। तो आप अपने फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इंजॉय कीजिए, घूमिए। थोड़ा सा घूमेंगे तो मूड फ्रेश होगा, मेंटल स्ट्रेस कम होगा, फिजिकल भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मैं तो यही कहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को देखा मैंने कि बहुत लोग अपनी फैमिली, बड़ी बड़ी फैमिली के साथ भी आए हुए थे। बट ये है कि दोस्तों के साथ भी बहुत लोग आए हुए थे। सब दोस्त लोग प्लानिंग कर करके यहाँ पर आते। और ये देखो, यहाँ का व्यू वाकई बहुत सुंदर था। मतलब आप छोटी छोटी से पिक्चर्स कहीं भी खड़े होके ले सकते हो। एक हिल पॉइंट था जहाँ पर हमने पिक्चर्स लिए थे, वहाँ ग्रीन वैली, एक ग्रीन वैली है जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होकर ग्रीन वैली में सारे पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, वीडियोस ले रहे हैं वहाँ पर। मतलब आप अलग ही नज़ारा था ग्रीन वैली का। एडवेंचर नहीं जाना। ये देखो, ये सनसेट होता हुआ हम निकल पड़े थे होटल की तरफ, क्योंकि हमारा अगला पड़ाव कहीं और था घूमने का, क्योंकि रात होने वाली थी। तो हमें जाना था मॉल रोड, चर्च और भी कुछ देखने थे। तो मैंने कहा कि यहाँ का हो चुका है, फिर दूसरी जगह के लिए भी हमें निकलना है। तो सनसेट भी बहुत प्यारा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वाओ। अनफॉर्चुनेट ये था कि स्नोफॉल नहीं हुई थी। हमने स्नोफॉल देखने के लिए आए थे कि स्नोफॉल होगा तो हम बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे, मगर ऐसा भी नहीं था कि हमने मज़े नहीं किए, खूब मज़े किए, बहुत मज़े किए। स्नोफॉल अनफॉर्चुनेटली हमें देखने को नहीं मिला।
घूमा खाया पिया, बहुत इंजॉय। ये देखो ग्रीन वैली के पास सब खड़े होकर वीडियोस बना रहे हैं। यहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं उलेन का, बहुत छोटी छोटी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें भी थी। छोटी छोटी शॉप्स यहाँ पे खुली हुई है पहाड़ों के बीच, रास्तों के बीच। पता नहीं ये लोग कैसे सरवाइव करते हैं इतनी ठंड में। ठंड बहुत ज्यादा थी, पानी इतने ठंडे थे ना, इतने ठंडे पानी, हाथ आपके यूं फ्रीज हो जाए। मगर पानी पीने का मजा भी खूब था। मतलब आप, हम ये कह सकते हैं कि एकदम क्रिस्टल पानी और मीठा पानी। मगर कहते हैं हॉर्स राइडिंग। तो दोस्तों आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये मेरे वीडियो। मैं इस सफर ने मुझे एक बात सिखा दी, जिंदगी भर सिर्फ जिम्मेदारियां ही नहीं निभानी चाहिए, अपने लिए खुद को वक्त भी देना चाहिए, वरना आप खुद को कहीं खो दोगे। कभी कभी वक्त निकाल कर घूमना भी जरूरी है, चाहे वो कोई भी जगह हो, पहाड़ हो, खेत हो, फैमिली